आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, देन अपने पास दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगा वो हमें बताने, यानी अपने पास इसको सॉल्व करने के बाद इसके बराबर बताने हैं, उसके बाद अल्फा और बीटा वहां से कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। चलो यहाँ से अपने के पास सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, और यह गया आर प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर आर दे रखा है, और इन पूरी के मल्टीपल में अपने पास क्या दे रखा है 9c आर के बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये दे रखा है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रखा है। ठीक है, अब अपने पास कॉम्पैक्ट फॉर्म भी नहीं है भाई, तो यहाँ से अपने पास स्प्लिट कर दो और कोई ऑप्शन हमें लग नहीं रहा है। आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, और यहाँ से आर अपॉन 2 की पावर आर और इंटू 9c आर लिख सकते हैं आराम से, और प्लस टाइम्स अपने पास बता दो 3 अपॉन में 2 की पावर आर और इंटू आ गया बराबर 9c आर के बराबर। ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, इसको हम अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। जैसे अपने पास इसको क्या करो, दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, और आर इंटू 9c आर के बराबर और डिवाइडेड बाई 2 की पावर आर प्लस टाइम्स सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा 9 तक, और यह आ गया 3 और अपॉन में, तो यह आ गया अपने पास 3 तो बाहर कर दो, तो चलो रहने ही दो, चलो बाहर ही कर दो। 3 इंटू आगे x बराबर 9 सी आर के बराबर और 1 अपॉन 2 की पावर आर के बराबर। बेटा ये तो ऐसी भी कॉम्पैक्ट फॉर्म दिख रहा है, इसको हम अलग प्रजाति मान लेते हैं। अलग प्रजाति मतलब अपने के पास अलग टर्म्स मान लेते हैं, इसको अलग टर्म्स मान लेके अलग अलग क्वेश्चंस मान करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपने पास ए बताओ किसके बराबर दे रखा है। ए हमारे पास है सिग्मा आर इंटू 9c आर के बराबर, देख लो आर इंटू 9c आर और अपॉन में 2 की पावर आर है, अपॉन में 2 की पावर आर है, और आर इक्वल टू अपने पास क्या है बेटा, तो आर इक्वल टू अपने के पास 0 से लेकर के 0 नहीं है बेटा, आर इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक है, आर इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक। अब देखो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि अपने पास नॉमिनेटर से आर को गायब करना है। आर इंटू एन सी आर इक्वल टू अपने पास अगर ये दोनों सेम रहा तो अपने पास अपर सफिक्स नीचे आता है, और अपर सफिक्स में एक घटा दो, लोअर सफिक्स में एक घटा दो, ये अपने पास प्रॉपर्टी होते हैं। कंडीशन ये है कि अपने पास यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर ही होनी चाहिए। तो देख लो ये वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो बता दो 9 कूद करके बाहर आएगा और ये आ गया 8c r-1 के बराबर और इंटू 1/2 की पावर आर के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो यहाँ से अपने पास सिग्मा लगाना, आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 9 तक। अब देखो 9 तो अपने पास बाहर आ गया, क्या गया, और आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा 9 तक, और यह आ गया 8c r-1 के बराबर और इंटू 1/2 की पावर अपने पास आर के बराबर। अगर यहाँ से r-1 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ से आ गया अपने पास, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ये अपने के पास आ जाएंगे 2 की पावर, यहाँ से अपने पास बेस सेम है तो पावर अपने पास घट जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास r-1 बनाने की कोशिश करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1/2 से डिवाइड कर लेते हैं। इस पूरे को देखो 1 अपॉन, तो यहाँ से आ गया 9/2, तो ये बाहर आ जाएंगे, ये वाला 2 बाहर आ जाएंगे, और इक्वल टू आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, और ये आ गया 8c r-1 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू आ गया 1/2 की पावर, देखो बेस सेम हो गया तो पावर अपने पास r-1 हो गया। ठीक है, अब देखो r-1 हो गया तो यहाँ से अपने पास 4 चेक पोस्ट होता है। 4 चेक पोस्ट क्यों, क्योंकि ये अब कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख रखा है। यहाँ से 1 की पावर अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास n माइनस आर के बराबर हो जाएंगे, तो n माइनस आर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, ये आ गया अपने पास फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर के बराबर और सेकंड टर्म की पावर अपने पास आर के बराबर और इंटू 8c r के बराबर। आर इक्वल टू 1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 2 3 4 9 डालोगे तो 8c 8 के बराबर हो जाएंगे। तो बेटा ये जो लिखा हुआ ना वो अपने पास 9/2 इंटू, यहाँ से बताओ तो ये लिखा हुआ अपने पास 1 प्लस 1/2 इन पूरी के पावर में 8 लिखा हुआ, ना कि 9 लिखा हुआ, ये अपने पास कॉम्पैक्ट फॉर्म से हम ये लिख दिए बराबर। तो देखो फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर के बराबर, सेकंड टर्म की पावर अपने पास किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो सेकंड टर्म की पावर आ गया अपने पास r के बराबर, तो r-1 r इक्वल टू 1 डालो तो ये आ जाएगा 2 जीरो डालो 8c 0 आ जाएंगे, 8c 1 8c 2 8c 3 कहाँ तक 8c 8 तक, तो सारे अपने पास टर्म्स लिख रखा है। यानी ये हमारे पास लिखा हुआ 9/2 और ये आ गया 3/2 की पावर 8 के बराबर, ये हमारे पास ए आ गया। अब अपने पास बोलोगे मास्टर कहाँ से लाया ले आया ए, तो ए हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास बी के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3/2 की पावर 9 है और यहाँ पर अपने पास 8 ही आया, वो खैर चलो बन जाएगा। अब अपने पास बी के बारे में जिक्र करते हैं। बी बताओ तो किसके बराबर लिखा हुआ बेटा, बी तो ज़्यादा आसान है, बी इक्वल टू आ गया अपने पास इसके बराबर 9
आर इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक, और ये आ गया 9c आर के बराबर, और 1/2 की पावर अपने पास आ जाएंगे आर के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करो, 1 की पावर आ गया 9 माइनस आर के बराबर। देखो सारा कुछ फुलफिल है, लेकिन अपने पास आर इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर आएगा वो तो है ही नहीं, तो आर इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग किस पर आ जाएंगे, तो आर इक्वल टू जैसे 0 डालोगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 हम ऐड कर देते, और यहाँ से अपने के पास 1 ऐड किए हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 आपके पास ऐड करने का सिंपल सी मतलब ये है कि 9c0 ऐड कर रहे हैं और इंटू 1/2 की पावर 0 ऐड कर दे रहे हैं, और इंटू अपने पास बराबर तो 1/2 और 1 की पावर अपने पास क्या, तो आर इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर आएगा उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये ऐड कर रहे हैं और यही हम घटा रहे हैं 9c0 और इंटू 1/2 की पावर अपने पास किसके बराबर, तो 0 के बराबर और 1 की पावर 9 के बराबर। ये ऐड और घटाए क्यों, इसलिए घटा दिए क्योंकि अपने पास यहाँ पर देख लो आर इक्वल टू 1 डालेंगे, आर इक्वल टू 0 से कॉम्पैक्ट फॉर्म बनता था, आर इक्वल टू 1 से नहीं बनता था। ये किस तरह हो जाएंगे, तो 9c आर के बराबर और सिग्मा आर इक्वल टू अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक, अब अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक आ गया, 9 तक आ गया, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर, इंटू 1/2 की पावर आर के बराबर और इंटू 1 की पावर 9 माइनस आर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, और माइनस टर्म्स ये तो खैर 1 लिखा हुआ है, यहाँ से बताओ तो ये अपने पास आ जाएंगे 1/2 और प्लस टर्म्स 1, और इन पूरी की पावर में अब की बार 9 आएगा क्योंकि अपर सफिक्स जो पावर होता है वो अपने के पास एनसीआर का एन होता है, और माइनस टर्म्स 1 के बराबर क्या गया 3/2 की पावर 9 के बराबर और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, ये हमारे पास बी आ गया, ए आ गया और बी आ गया। फाइनल अपने पास रिजल्ट किसके बराबर हमें देना है बेटा, ए प्लस बी के बराबर नहीं, फुल एंड फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो अपने पास ए और प्लस टर्म्स 3b है, नॉट बी है, बी तो अपने पास किसी और को माने थे, देख लो ए पूरा को माने थे लेकिन बी अपने पास इसको 3b माने हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3b के बराबर। बता तो इसको अब अपने पास सिंप्लीफाई करो, ए की जगह क्या है बेटा, ए की जगह अपने पास 9 इंटू 9/2 और ये आगे किस बराबर जाएंगे, तो 3/2 की पावर 8 के बराबर। ठीक है, और 3/2 की पावर 8 के बराबर और प्लस टर्म्स 3 इंटू, बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3/2 इन पूरी के पावर में 9 के बराबर और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। सॉल्व करो, यहाँ से अपने पास इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3/2 और इन पूरी की पावर में 9 के बराबर। अब बोलेगे मास्टर ये लिख कैसे दिया, बेटा यहाँ पर देखो इसको हम लिख दिए अपने पास 3/2 3 इंटू 3/2 के बराबर, ये आ गया 9 के बराबर, और प्लस टाइम्स 3 इंटू 3/2 इन पूरी के पावर में 9 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करते हैं ऊपर, जैसे बेटा ऊपर सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 3 3 6, ये आ गया अपने के पास 6, और ये आ गया अपने पास 3/2 इन पूरी की पावर में 9 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर। माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे बेटा, 3 के बराबर। एक्चुअल में हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया बेटा 6 और 3 3 6, और ये आ गया अपने पास इसके बराबर। क्वेश्चन से क्या बोल रखा है, इसको बोल रखा है अल्फा इंटू 3/2 की पावर 9 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, अल्फा इंटू 3/2 इन पूरी के पावर में 9 के बराबर और माइनस टर्म्स बीटा के बराबर। यहाँ से कंपेयर करोगे तो अल्फा इक्वल टू 6 आ गया और बीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे बेटा 3 के बराबर। अल्फा और बीटा ही तो निकालना था, जैसे अपने पास कंपेयर करोगे तो अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। अल्फा आ गया अपने 6 के बराबर, बीटा आ गया 3 के बराबर, इनका होल स्क्वायर 6 3 9 9 का स्क्वायर 81 हो जाए, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 81 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 पे शिफ्ट तक ये फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था, आसान नहीं था भाई, ये मतलब मुश्किल सवाल था, ऐसी बोलती है एक आदत बना हुआ ना कि आसान सवाल जनरली आते हैं, तो मुश्किल सवाल था, इतना आसान भी नहीं था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।